अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज एक और ट्राई हम करने लगे हैं A04S को फ्री में MDM बाईपास करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो उसका इस्तेमाल करके देखते हैं, शायद हो जाता है। पूरी कोशिश करते हैं, जो भी होता है जिस तरीके से भी होता है देख लें। तो सर्विस टेस्ट मोड मैंने फ़ोन का ऑन किया हुआ है, कैसे ऑन होता है पिछले पार्ट में आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको हार्ड रीसेट किया गया, फिर उस तरीके से इसके बाद सर्विस टेस्ट मोड पे। तो ये जो सैम FW टूल है इसके अंदर भी ऑप्शन मौजूद होता है, तो जो फ़ोन होने वाले हों हो जाते हैं यहाँ से। इसमें देखिए जी, हम अगर सैमसंग टैब पे आते हैं और यहाँ से सर्विस टेस्ट पे आकर आप ATB ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, और इसी तरीके से अगर MTP पे आएंगे तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। टेस्ट मोड पे आएंगे तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन चूज़ करके रीसेट FRP की कमांड देते हैं फ़ोन को। तो नॉर्मल मोड यूज़ करते हैं, तो इससे FRP लॉक तो हमने नहीं हटाना, ना ही इस फ़ोन पे FRP लॉक है बल्कि MDM है। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें बेसिकली USB डिबगिंग ADB ऑन कराना पड़ेगा। तो जिनके पास EFT Pro नहीं है तो वो देख लें, इस तरीके से भी करा सकते हैं। हमने जस्ट यहाँ से USB डिबगिंग ऑन कराना, ऑलरेडी डायल्ड। तो अब मोबाइल की स्क्रीन पर आपको USB डिबगिंग की वार्निंग नज़र आएगी, ठीक है। क्या देखें, ओके ओके 3 4 5 6 मरतबा आएगा, इसके बाद आपको USB डिबगिंग ऑन हो जाना चाहिए। देखते हैं जी क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये देखें, ये मोबाइल पे USB डिबगिंग की वार्निंग आ चुकी है। तो इसको हम अलाउ करते हैं, तो हमने ADB इसका ऑन करा लिया सैमसंग के इस फ़ोन का A02S को। अब जो फ्री तरीका होता है MDM लॉक हटाने का, उसके लिए देखें हमें फिर ये जो डिसेबल नॉक्स ये बटन यूज़ करना होता है, ठीक है। USB डिबगिंग जब आपका ऑन हो जाएगा तो डिसेबल नॉक्स बटन पर आप क्लिक करेंगे, तो इससे ये MDM लॉक हटाने की उसके जो फ़ीचर्स होते हैं उसको बाईपास करता है, रिमूव करता है। बट ये भी बात वहीं पे आ रही है कि फिर MediaTek CPU वाले जो फ़ोन होंगे सैमसंग में, जैसे A04 है, A04 जो है दूसरा मॉडल, यानी उसका जो E वेरिएंट है, S वाला नहीं हो रहा इससे भी। लेकिन अगर आपके पास फ़र्ज़ करें MediaTek वेरिएंट आ जाए तो आप इस तरीके से फ्री में भी MDM को हटा सकते हैं। या देखें, डिसेबलिंग करके उसने बता दिया दिस बाईपास विल रिमूव्ड आफ्टर फैक्ट्री रीसेट, कि ये बाईपास तभी होगा जब फैक्ट्री रीसेट होगा फ़ोन। तो फ़ोन खुद ब खुद रीस्टार्ट होकर फैक्ट्री रीसेट होने लगा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। अगर ना हो सका तो अगला स्टेप हमने किस तरीके से फिर कवर करना है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो फ़ोन हमारा देखें जी रीस्टार्ट होकर अब कहाँ पे आता है, वापस MDM पे आ गया, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर हम फैक्ट्री रीसेट करने की कोशिश करें जबकि फ़ोन हमारा टेस्ट मोड ऑन है इसका, तो अब देखते हैं यहाँ पे अगर फैक्ट्री रीसेट बटन पे क्लिक करते हैं तो रीडिंग इन्फो और ADB कनेक्शन भी इसने चेक कर लिया है। ADB अलाउ की वार्निंग तो नहीं फ़ोन पे आई, बट ADB ऑन है। हम इसको ऑलरेडी डायल्ड एनेबलिंग ATP, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद क्या होता है देख लेते हैं। स्टार है 0 स्टार हैश, आपको पता है कि ये तो काम करेगा नहीं, अब हमें फिर से एक दफ़ा फ़ोन हार्ड रीसेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये स्टार है 0 स्टार हैश काम करेगा तभी आगे चलता है। तो चलें हम फ़ोन को फिर से एक दफ़ा रिकवरी मोड पे लेके चलते हैं। वॉल्यूम अप डाउन एंड पावर तीनों बटन, इसको पहले स्टॉप कर लेते हैं। स्टॉप करने के बाद MTP मोड, यहाँ से अगर आप फैक्ट्री रीसेट करने की कोशिश करेंगे तो भी, क्योंकि बहुत से MDM वाले फ़ोन फैक्ट्री रीसेट होने के बाद उनका लॉक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन तो सारी शो कर दी है और फैक्ट्री रीसेटिंग फेल शो कर दिया है। तो अब हम फ़ोन को लेके चलते हैं रिकवरी मोड पे और वहाँ से ट्राई करते हैं कि इसका MDM ख़त्म हो सकेगा या नहीं। तो जो मेरे पास सोर्सेज है मैं फ़िलहाल उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो क्या देखें, ये तीनों बटन होल्ड के जैसी फ़ोन ऑफ़ होकर ऑन हुआ है तो मैंने जो है वह डाउन छोड़ दिया, वॉल्यूम अप पावर दबा के रखा है, तो हमारा ये फ़ोन रिकवरी मोड पे आ चुका, ठीक है। अब हम यहाँ से उसी तरीके से वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करते हैं और वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करने के बाद देखते हैं आगे फिर किस तरीके से इसको मैनेज करना है। रीबूट सिस्टम नाउ करते हैं, ठीक है। रीबूट सिस्टम नाउ करने के बाद अब फ़ोन ने फिर ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाना है क्योंकि फैक्ट्री डाटा रीसेट हुआ है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। तो हम ऐसा करते हैं, वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि जल्दी जल्दी ये स्टेप आगे निकले। आगे किस तरीके से आपने मैनेज करना है इसको भी कोशिश कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देख लें ताकि आपके पास सैमसंग का फ़ोन MDM लॉक में अगर MediaTek चिपसेट के साथ आता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। अब फ़ोन ने थोड़ा सा टाइम लेना है, वेट कर लेते हैं और जैसे ही आगे निकलता है उसके बाद ट्राई करते हैं जी दूसरा तरीका जो MDM हटाने का होता है वो किस तरीके से फिर करते हैं। तो ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। अब हम एमरजेंसी डायल पे आते हैं और फिर से स्टार है 0 स्टार हैश कोड डायल करते हैं,
ठीक है जी। एमरजेंसी डायल पर *#0 को डायल करते हैं तो इसका सर्विस टेस्ट मोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, सर्विस टेस्ट मोड जैसे ही ओपन होगा तो आपने टेस्ट मोड पे आना है और यहाँ पे एक दफ़ा फिर से हमें USB डिबगिंग ऑन कराना पड़ेगा। तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन FRP वाला यूज़ करते हैं, नॉर्मल मोड, और USB डिबगिंग जब ऑन हो जाएगा फिर हमने अगला स्टेप उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें फ़ोन हमारा जो है ADB अलाउ की वार्निंग जब देगा स्क्रीन पे तो हम उसके बाद स्टॉप कर देंगे। इसको जल्दी जल्दी करना है ये काम। ये देखें ऑलरेडी डायल, एमरजेंसी डायल हमने ऑलरेडी डायल किया हुआ है और मोबाइल की स्क्रीन पे ADB अलाउ की वार्निंग आ गई है जी। ठीक है, इसको हम क्लोज़ करते हैं, नोटिफिकेशन को स्टॉप कर देते हैं और यहाँ से अलाउ कर देते हैं चेक लगा के। ठीक है, अब ये देखें USB डिबग ऑन हो गया। अब हम यहाँ से अगर फैक्ट्री रीसेट करें फ़ोन को तो फैक्ट्री रीसेट करने से ये देखें फ़ोन डिटेक्ट हो गया। चेकिंग ADB कनेक्शन ये चेक करेगा, USB डिबगिंग मोड, और इसके बाद एक्सेप्ट द प्ले प्रोटेक्ट इफ़ आस्किंग। वो कह रहे हैं कि प्ले प्रोटेक्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर फ़ोन पे आता है तो। ये देखें आप खुद ब खुद फ़ोन पे फैक्ट्री रीसेट के मेन्यूज़ वगैरह आना शुरू हो गए। फैक्ट्री रीसेट कर रहा है ये फ़ोन को। और साथ ही देखें इफ़ फ़ोन डिड नॉट रीसेट मैनुअली प्रेस रीसेट फ़ोन ऑन द स्क्रीन देन क्लिक एक्टिवेट ऑन नेक्स्ट स्क्रीन। तो फ़ोन पे एक्टिवेट के ऑप्शंस वगैरह आए थे बट वो खुद ही ऑटोमेटिकली करता रहा, हमें कहीं पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी फ़ोन ऑन हो के अब हमारे पास सेकंड अटैम्प्ट जो हमने किया है Exynos चिपसेट के साथ Samsung A04s को MDM बाईपास करने का, देखते हैं जी होता है कि नहीं। तो ये है जी एक तरीका। इस तरीके से भी आप Samsung का KG लॉक या MDM लॉक हटा सकते हैं। ये FRP लॉक से बिल्कुल डिफरेंट होता है, आपको पिछले पार्ट में बता दिया था। तरीकाकार ये कि अगर आपके पास EFT Pro या अनलॉक टूल नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई दूसरा फ़ोन आता है MediaTek चिपसेट के साथ तो इंशाल्लाह वीडियो लगा दूंगा उसकी। तो इस वक्त देखें फैक्ट्री रीसेट होने के बाद फ़ोन हमारा, यहाँ पे हम इसको सेटअप करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये होम स्क्रीन तक स्मूथली आ जाता है या नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं और इसी तरीके से आगे चलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट और स्किप, ओके। तो ये जो सेकंड अटैम्प्ट किया गया है बेसिकली इस मेथड में भी इसने फ़ेल ही होना है क्योंकि वीडियो मैंने पहले बना दी थी तो पता तो है कि क्या रिज़ल्ट आना है, बट आपको फिर भी स्मूथली एंड तक दिखा रहा हूँ कि जो आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाती हैं जिसमें बाईपासिंग डन हो जाता है वो बेसिकली MediaTek वेरिएंट होता है। ठीक है, MediaTek चिपसेट के साथ A04 मॉडल आता है, A04E होता है। ये S मॉडल है तो S मॉडल का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये सोल्यूशन मैं अपने सोर्स के मुताबिक है, मेरे पास जो डिवाइसेस थी, जो तरीका होता है बेसिकली MDM लॉक कर हटाने का, वो आपको समझा दिया है। बाकी फ्यूचर में हो सकता है इसकी भी कोई अपडेट आ जाए, फिर हो जाए, जब आएगा तो तब देखेंगे। फ़िलहाल ये फ़ोन बाईपास नहीं होगा इस तरीके से भी, यहाँ पे भी ये फ़ेल हो जाएगा। वापस इसने अपने उसी स्क्रीन पे आ जाना है जहाँ पे IP नंबर और एमरजेंसी डायलिंग शो कर रहा था। तो होप के स्टूडेंट बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।